तो दीक्षा जी, इंडस्ट्री में चेंजेस तो बहुत आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, चैलेंजिंग्स भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा तो कुछ कंपटीशन ऐसे, भी बहुत ज्यादा है। हाँ देखिए, और एक होता है नॉर्मली कि हम जब बात कर रहे हैं किसी से, और एक होता है देखो रियल, और एक होता है रील। रियल जीना अलग चीज है और रील में उसको कन्वर्ट करना बहुत अलग चीज है। जैसे कि कोई भी गाना होता है उसको पिक्चराइजेशन करते हैं, फिर उस तरीके से आपने मोशन इमोशन देने होते हैं। तो कुछ ऐसे गाने जो करे हो आपने, बहुत चैलेंजिंग लगे हो कि नहीं ये गाना बहुत टफ था, लेकिन करने में आपको लगा कि नहीं इसमें पहला गाना ऐसा है जिसमें मुझे बहुत मेहनत लगी, कुछ ऐसा चैलेंजिंग सॉन्ग किया आपने अभी तक? हाँ, जो मेरा अभी धुन पारी से आया था लाल धमेली, अच्छा। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं कभी मतलब सोच नहीं सकती थी कि मैं उस लेवल का सॉन्ग करूंगी। अच्छा, और ऐसा? मेरे लिए बहुत बड़ी लेवल की बात है वो, कि मेन बात ये है कि उसमें मेरा फोक दिखा रखा है, जो हमारे कल्चरल का प्योर फोक है। और जो ग्रुप भी बहुत तगड़ा था, हाँ, 20 बच्चों का ग्रुप था, उसमें सिर्फ लड़कियां थे। और क्या कहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे कल्चरल को लोग प्रमोट कर रहे हैं। पहले पहले क्या होता था कि जो हमारी ड्रेस है वगैरह, जो हमारा फोक है मुनशारी का, जिसको कहते हैं घोर कमल, तो क्या था कि मतलब ये चीजें ना लुप्त होती जा रही है, ये चीजें लोगों को नहीं दिख रही कि हमारा फोक है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जब मुझे इस सॉन्ग के बारे में बोला गया कि ये सॉन्ग करना है और उसमें ड्रेस आपका रहेगा, तो मतलब पहले तो मेरी खुशी, मैं अपनी खुशी मेरी देखी नहीं गई कि मैं मतलब मैं इतनी खुश रही, कल्चर का बस। और शूट भी हमारे लोकेशन पे था मुनस्यारी में, प्रॉपर खलिया टॉप कहते हैं। नहीं, खलिया टॉप नहीं, एक वहाँ पे है बेटुली धार करके है। अच्छा, जहाँ मंदिर भी है। हाँ, मंदिर भी है, काला मुन्नी मंदिर है, तो वहाँ पे शूट हो रखा था। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे लोकेशन पे वो शूट हो रहा है। मैंने देखा था, बहुत प्यारी लोकेशन थी, फिर जिस तरीके से उसका डायरेक्शन थी बहुत अच्छी थी। वही तो मुझे मतलब मेरे लिए चैलेंजेस, वो सॉन्ग मेरे लिए बहुत वो था, मायने रखता है भी था आपके लिए, फिर आपको अंदर से वो भी था, एक्साइटेड भी था और बहुत डिफिकल्ट भी था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस लेवल का सॉन्ग अभी तक नहीं किया था। काफी अच्छे लेवल पे। हाँ, वही तो मुझे अभी तक लाल धमेली मतलब अभी तक 10 में से 10 मार्क्स आप लाल धमेली को देना चाहते हैं। बस। और एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि हाँ, इतना अच्छा सॉन्ग और बहुत कुछ सीखने को मिले उसमें, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ मतलब हम सैंडी गोसाई सर से और कमल जोशी सर से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली मुझे। तो मुझे अभी तक तो मेरा लाल धमेली। तो दीक्षा जी, अभी तक इंडस्ट्री में कुछ ऐसा मिसबिहेव कह लीजिए, कुछ ऐसा रहा इंडस्ट्री में, या कुछ डायरेक्टर या एक्टर जिनके संग आपको काम करके मजा नहीं आया हो? नहीं, या ऐसा तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि मतलब इंडस्ट्री खराब है। देखो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, तो ये नहीं है कि मतलब सारे गलत हैं उसमें। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जिनके साथ मैंने अभी तक काम कर रखा है, अभी तक मेरे साथ किसी ने मतलब मिसबिहेव नहीं कर रखा है। मतलब बहुत मेरे से सब रिस्पेक्टली बात करते हैं। जो लोग होते हैं ना, जो इंडस्ट्री गलत कहते हैं, हाँ, इंडस्ट्री कभी गलत नहीं होती है, बंदे गलत होते हैं। जो कह रहा है गलत है वो बंदा खुद गलत है, इंडस्ट्री कोई गलत नहीं। हाँ, इंडस्ट्री गलत नहीं है, बट तो कल्चरल इंडस्ट्री है, तो कभी गलत। देखो, हमारा काम है ये, हमारा की काम है, हमको अपने कल्चर को प्रमोट करना है, तो हम करेंगे। लोग, बहुत से लोग डाउन करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि ये नहीं करेगी, या फिर जैसे कोई आगे बढ़ता है तो उसको डिमोटिवेट करते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए। तो देखो, दुनिया कुछ भी बोले, हमारा काम है अपने कल्चर को प्रमोट करना, तो मैं करूंगी। तो दीक्षा जी, एक चीज और, इंडस्ट्री में आपको काफी समय हो गया, तो आप अभी भी सिंगल हैं या देखिए, आप पर्सनल क्वेश्चन है, जवाब आप देना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, आपने सवाल पूछ रखा, मेरे लिए कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसका आंसर देना, तो मैं चश्मा पहन के ही सुनूंगा फिर आंसर। तो अभी सिंगल हैं आप? अभी मैं सिंगल हूँ। वेरी गुड। और मैं आगे भी सिंगल रहना चाहती हूँ। अभी आप सिंगल है, पहले हाँ, मतलब ये है कि ध्यान से सुनिएगा। बताइए। अभी मैं सिंगल हूँ और मैं आगे भी सिंगल रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी काम करना है। मुझे तो अभी क्या लगता है, अगर सिंगल आदमी ना हो तो काम नहीं कर पाता इंडस्ट्री? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहा ना मैं सिंगल रहना चाहती हूँ। नहीं, मैं आगे भी सिंगल रहना चाहती हूँ जब तक मेरे को काम मिले, मतलब जब तक मैं अपनी मतलब कल्चर को प्रमोट कर सकूँ। हाँ, ये है कि काम आपको मिलते रहेगा, आप सिंगल हो या मिंगल हो, पर काम आपको मिलता रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मेरी शादी की एज हो जाएगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे शादी करनी चाहिए। आपके हिसाब से एज क्या होनी चाहिए परफेक्ट एक शादी की? मेरे लिए तो नहीं, बट मेरे लिए नहीं, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से 30। मैं तो 30 के बाद ही करूंगी, मतलब मुझे लगता है ऐसा 30 होनी चाहिए। 30 तक लड़कियों की या लड़कों की शादी हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जो इंडस्ट्री में हमारे 35 साल के हो गए मुझ जैसे टाइम से शादी करने मेरी तो हो चुकी है, मेरा एक बेटा भी है। हाँ। दीक्षा जी, अब आपके ऊपर एक ब्लास्ट करने वाले हैं हम। 10 क्वेश्चन का आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे, जिसमें आपने बगैर सोचे समझे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो तैयार हैं आप?
यस, मैं तैयार हूँ। ओके, आपका पसंदीदा पहाड़ी खाना कौन सा है? राजमा चावल। पसंदीदा पहाड़ी एक्टर कौन सा है? पन्नू गोसाई जी। समुद्र पसंद है या पहाड़ पसंद है? पहाड़। पहाड़ी कोई व्यंजन का नाम बताइए। बताइए बताइए, सोचिए नहीं दीक्षा जी, क्वेश्चन स्किप करते हैं। आपको अपने पहाड़ मुनस्यारी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वहाँ पे रहना। आप किस को एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगी फ्यूचर में? पन्नू गोसाई जी। आपका फेवरेट पहाड़ी सॉन्ग कौन सा है? मेरा खुद का लाल धमेली। सबका खुद का ही फेवरेट होता है। आप कोई एक शब्द पहाड़ी वर्ड जो आप बेर बेर यूज करते हैं, मतलब हर वक्त यूज करती हैं? पेड़। क्या? पेड़। पेड़। ये पेड़ ही पेड़ है या पेड़ को पेड़ कहते हैं आप? ये पेड़ ही पेड़ है। एक चीज मैं अपने दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि एक चीज बहुत दीक्षा जी की मुझे अभी भी पता चली है, ये रो को रो बोलती है शायद। जी, बोलती नहीं, मतलब हो जाता है मेरे साथ। हो जाता मतलब है। हो जाता है, हमेशा ही होता है। हमेशा ही होता है, इसका मतलब आदत नहीं है। नहीं। चलिए ठीक है, अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी? आप बॉलीवुड भी बता सकती हैं। बॉलीवुड भी बता बॉलीवुड में सकती भी बता सकती हूँ। हैं। बॉलीवुड तो नहीं पसंद है, मतलब विवाह पसंद है। बहुत पुरानी मूवी है। विवाह। आपको सुबह जल्दी उठने वाले लोग पसंद है या देर तक सोने वाले पसंद है? देर तक सोने वाले, क्योंकि मैं देर तक सोती हूँ। मैं भी उसी में आ रहा था, क्योंकि इससे आपका पर्सनल क्वेश्चन था ये तो हमने किसी पे रख के कह दिया। नहीं, वैसे तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, बट मैं देर से उठती हूँ, तो मुझे देर से उठने वाले लोग पसंद है। दीक्षा जी, एक क्वेश्चन और आपके ही पहाड़ से और आपके घर से रिलेटेड। आप अपने मुनस्यारी के लिए कुछ एक शब्द प्यारा सा क्या कहना चाहेंगी? मुझे प्यारा शब्द तो मैं कहूँगी, मुझे वहाँ पर रहना अच्छा लगता है। मतलब मुझे पहाड़ पसंद है, और पहाड़ बोले तो मुनस्यारी पसंद है। मुनस्यारी कोई खूबसूरती, मुनस्यारी की कुछ ऐसी चीज जो पब्लिक को बताना चाहें आप, ताकि पब्लिक भी वहाँ पहुंचे? मुनस्यारी में ये है कि वहाँ मतलब पहली बात तो गर्मी नहीं होती है, मतलब वहाँ का मौसम, वेदर बहुत अच्छा प्यारा है। क्या फेमस है मुनस्यारी में? मुनस्यारी में देखो, एक शब्द नहीं है जिसका हम नाम ले सके। मुनस्यारी पूरा फेमस है, चाहे पहाड़ से रिलेटिव हो या फिर खाने से रिलेटिव हो, वहाँ पर रहने से रिलेटिव हो। मुनस्यारी के कुछ, आप जो मैंने बताया खाना, आप कह रहे थे खान पान, कुछ ऐसे चीज जो वहाँ पे ज्यादा फेमस हो खाने? देखो वहाँ पे ज्यादातर ये फेमस है, राजमा चावल। और राजमा तो खैर मुनस्यारी की बहुत हाँ, राजमा फेमस है, और आलू वहाँ की फेमस है। लाल आलू होता है शायद वहाँ? हाँ, मतलब लाल भी होता है, दोनों तरफ के आलू होते हैं, बट वो ज्यादा पसंद है। बट मुनस्यारी का हम एक नाम नहीं ले सकते कि ये चीजें पसंद, ये चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि मुनस्यारी की रहने वाली आप हैं, पर मैं एक मुनस्यारी की चीज बताता हूँ, वहाँ की पंचाचूली पर्वत। मैं कहता हूँ कुछ पूरा बताओ, मुनस्यारी पूरा सुंदर है। वहाँ पे एक नाम नहीं ले सकते। गाइस मैं आपको बताऊँ, मुनस्यारी में एक पंचाचूली पर्वत है जो मुनस्यारी से साफ दिखता है, और मुनस्यारी से थोड़ा सा ऊपर जाके जोहार भी है। जोहार है, खलिया टॉप है वहाँ पे। बहुत अच्छी, तो बहुत कुछ चीजें है वहाँ पे, जिसका मतलब इन्होंने निचोड़ कर दिया था। एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते वहाँ पे। खूबसूरती को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि मैं जैसे कि मैं सही कहा दीक्षा जी आप, क्योंकि मैं मुनस्यारी की हूँ। मुनस्यारी की जगह खूबसूरत, मुनस्यारी का खान पान खूबसूरत, और मुनस्यारी के लोग सुंदर, मुनस्यारी का पहनावा सुंदर। पहनावा तो बहुत खूबसूरत है वहाँ का। मैंने भी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा काम किया है, कुछ सॉन्ग मैंने भी शूट किया है। बहुत अच्छी लोकेशन है, और वहाँ पे मैं कहता हूँ 12 में से लगभग 10 महीने तो बर्फ मिल सकती है आपको। हाँ, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल हिमालय के। हाँ, और अभी का टाइम तो जो गर्मी का टाइम है, अभी तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि गर्मी अभी वहाँ पे बिल्कुल ही है टूरिस्ट प्लेस। हाँ, टूरिस्ट प्लेस तो पूरा टूरिस्ट प्लेस है। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर जन्म में मुनस्यारी में जन्म लूँ। मुझे अच्छा लगता है मुनस्यारी में जन्म। मतलब मेरी जन्मभूमि वही बने हर साल, हमेशा। आपकी उत्तराखंड हो, प्लेस आपका मुनस्यारी हो। मैं भी अच्छा बोल देता हूँ फिर। चलिए, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम आपसे अलविदा चाहेंगे या करेंगे। जी दीक्षा जी, एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन। आप यूथ को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी इस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो? कोई एक मैसेज? हाँ, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप लोग, मतलब आजकल के जो यूथ है, अगर इस लाइन पे आना चाहते हो एक्टिंग के मामले में, तो मैं कहूँगी सबसे पहले आप लोग, ठीक है, एक्टिंग अच्छी है, एक्सप्रेशन, डांसिंग, और मतलब मेन बात यह है कि अपने कल्चर को प्रमोट करो। अपने कल्चर को प्रमोट करो, जो अभी मतलब अभी के दौर में बहुत लुप्त होती जा रही है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग एक्टिंग में, अगर इस लाइन में आना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने कल्चर को प्रमोट करो, और जितना हमसे हो सकता है, हम तो करते ही हैं, और जितना आप लोगों से हो सकता है आप भी वही प्रमोट करो अपने कल्चर को। तो गाइस, आपको अगर इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में आना है,
तो कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा और कल्चर से रिलेटेड ही आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी इस फील्ड में आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना फिर भी बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आगे भी हम अलग अलग कलाकारों से आपको मिलाएंगे, बहुत खूबसूरत कलाकारों से, बहुत होनहार कलाकारों से आपको मिलाएंगे। तो दीक्षा जी, क्वेश्चनों का पहाड़ खत्म है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ के यहाँ पे थोड़ी देर बातें करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीक्षा जी। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, कीप यू वॉचिंग।